Hello everyone. Today we will discuss about the new topic of Unit 1, and that is series parallel circuit, and basically we will deal with resistive circuit only, right? So हम लोग सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का, पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, एंड सीरीज पैरेलल बोथ, है ना। ऐसा सर्किट को हम लोग देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं उसको याद रखेंगे डेराइव करके हम लोग यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट containing resistances in series, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट। तो हम कैसे सर्किट को कहेंगे कि ये सीरीज सर्किट है हमारा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा समझते हैं इसे, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस are said to be in series, said to be connected in series, basically, connected in series if same current flows through it, है ना। ये जो कम्बिनेशन है हमारा दो से अधिक रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशन आपने बनाया है, सर्किट बनाया है, उसमें अगर सेम करंट फ्लो करे सारे रेजिस्टेंस में, तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा सीरीज कनेक्टेड सर्किट है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अब अगर इसे आप सर्किट बना कर देखें तो कैसा बना सकते हैं। ये सपोज आपके पास है ना, ज़्यादा रेजिस्टेंस में आप नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे सपोज 3 ही रेजिस्टेंस लिया हमने समझाने के पर्पस के लिए, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस लिया है और ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स हमने ले लिया यहाँ पे और ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये है R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3। वोल्टेज सोर्स का वैल्यू V है और एक करंट फ्लो कराता है I, क्लियर है। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा, तो क्या बताया था मैंने आपको कि करंट जहाँ पे इंटर करता है वहाँ प्लस, जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ माइनस, प्लस माइनस, क्योंकि सब में करंट सेम फ्लो कर रहा है ना, I, और फाइनली बैटरी को I करंट मिल जा रहा है जितना वो दिया था सर्किट को। तो वोल्टेज के टर्म्स में अगर लिखें तो आप कह सकते हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज हमें प्लस V1 और इधर माइनस, सिमिलरली प्लस V2 और इधर माइनस, प्लस V3 और इधर माइनस। इतना वोल्टेज आपको मिलेगा हर एक रेजिस्टेंस पे, है ना, सब पे इतना वोल्टेज मिलेगा, V1, V2 एंड V3। इसका इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस इक्विवेलेंटली लगा हुआ है ना,
जिसमें अगर हम Vs वोल्टेज देते प्लस माइनस V वोल्टेज जितना दिया हुआ है यहाँ पे हमने V, तो वो सेम ही करंट I फ्लो करवाता। वो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है RS, है ना, प्लस माइनस, ठीक है। सेम करंट फ्लो कराता जब हम इन सब रेजिस्टेंस के जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस RS कनेक्ट करते। वोल्टेज सोर्स सेम है, करंट भी सेम फ्लो करे, ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए RS का। क्लियर है। तो अब फ्रॉम सर्किट 1 यू कैन से दैट आप यहाँ पे KVL अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अप्लाई KVL इन दिस लूप, अप्लाई KVL, तो क्या मिलेगा आपको, -V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। और यहाँ से कह सकते हैं आप कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और V1 का वैल्यू कितना है, V1 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। और वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जो करंट फ्लो कर रहा है इनटू रेजिस्टेंस R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। तो आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और यहाँ से अब बताइए, ये जो V है ना, V, ये जो V है वो आप कह सकते हैं कि ये हमारा इस RS वोल्टेज के अक्रॉस टोटल वोल्टेज ड्रॉप है ना। तो ये V इज़ नथिंग बट ये है इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो क्या लिखेंगे हम उसके अक्रॉस वोल्टेज को, करंट तो सेमी फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस है RS, ठीक है। तो यहाँ से RS का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई I। तो लिख सकते हैं कि जो RS का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे कंक्लूज़न ये निकला कि अगर हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इसको हम RS को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्टेड सर्किट, ठीक है। सीरीज कनेक्टेड सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया RS का वैल्यू। तो यहाँ पर तो हमने 3 रेजिस्टेंस लेकर दिखाया है ना। अब इसी तरह से अगर हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है, लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर n number of resistors connected in series, है ना, देन जो RS का वैल्यू होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN तक, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर हमारे पास कनेक्टेड है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, समेसन RI इक्वल टू 1 से n तक, दोनों सेम ही चीज़ है। इसको ज़्यादा इस तरह से समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल समझिए कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सारे रेजिस्टेंस का सम होगा, बस ये समझना है।
अब जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है ना, तो जो भी वोल्टेज आप उसको सप्लाई में देते हैं वो टोटल का टोटल वोल्टेज डिवाइड होता है जितना भी रेजिस्टेंस वहाँ पे लगा हुआ है सीरीज में। क्लियर है? अगर यहाँ पे जैसे मैंने 3 रेजिस्टेंस दिखाया है, 3 रेजिस्टेंस है ना, R1 R2 एंड R3, तो ये जो V1 जो है, V2 और V3, ये तीनों वोल्टेज इसी V का पार्ट है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो V है टोटल वोल्टेज, वो 3 वोल्टेज में डिवाइड हो जाता है ना, क्योंकि वोल्टेज तो सर्किट का फिक्स है ना, कि अगर V वोल्टेज सप्लाई दिए तो इन्हीं V जो तीनों वोल्टेज में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी डिवाइड होगा। तो इसको हम डिफरेंट मेथड से समझते हैं हम लोग। उसमें एक हमारा है इम्पोर्टेंट रूल, वोल्टेज डिवीज़न रूल, है ना, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या है वोल्टेज डिवीज़न रूल। ठीक है, थैंक यू।